वैसे बिजली सभी के घरों में होती है और बिजली में छोटे छोटे उपकरण होते हैं वो सभी सभी के घरों में होते हैं। कुछ ख़राब होते हैं, कुछ फेंक देते हैं, कुछ उनका उपयोग करके कुछ अलग से एलईडी लाइट बना लेते हैं। जैसा कि मेरे पास ये सर्किट था, ये सर्किट है 38 वोल्ट का और इसमें दोनों तरफ दो दो वायर है, तो पता नहीं चलता किधर से बिजली का लाइन देना है, किधर से अपने को आउटपुट मिलेगा। तो ये देखो फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है, इधर एसी लगेगा क्योंकि एसी से पहले लगता है। और जिधर प्लस वी माइनस लिखा है उधर आपका डीसी वोल्टेज लगेगा। अभी आप बोलोगे डीसी वोल्टेज हम कैसे पता करें, तो मल्टीमीटर की मदद से पता कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो एलईडी की मदद से पता कर सकते हैं। एलईडी की मदद से ऐसे पता कर सकते, मान के चलो एवरेज 50 वोल्ट ये आउटपुट निकालता है, तो 5 वोल्ट के हिसाब से हम 10 एलईडी को सीरीज में कनेक्शन करके पता कर सकते हैं कि ये कितना वोल्ट तक चलेगा, क्योंकि बिना मल्टीमीटर के भी चेक कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अभी मैंने जैसे इसको लाइट में सप्लाई दिया है तो इसका 38 वोल्ट डीसी आ रहा है। डीसी और एसी में ये फर्क होता है, डीसी वोल्टेज अपना बैटरी है उसका सीरीज में बना के दिया जाता है, जैसे सर्किट में भी बना के दिया, लेकिन डीसी करंट में करंट आने की संभावना कम होती है। एसी में लगभग करंट आता ही है, 240 वोल्ट पर तो करंट आता ही है। तो डीसी एसी का ये बेनिफिट है। और इसका जो एलईडी बल्ब होता है वो सीरीज में कनेक्शन क्यों किया जाता है, उसके लिए मैं बता दूं, अगर इनका कनेक्शन पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो एक साथ 100 एलईडी एक साथ खराब हो जाएगी। सीरीज में सिर्फ एक ही एलईडी खराब हो सकती है, चाहे आपका लाइट 200 से 500 वोल्ट क्यों ना आ जाए, लाइट एक ही खराब होनी है। तो इसलिए इसका कनेक्शन सीरीज में किया जाता है। अभी जो एलईडी में शुरू में स्टार्ट कर जो सिंबल बनाया है वो एलईडी का है, 5 वोल्ट का एलईडी है, और हमारे पास जो सप्लाई है वो 38 वोल्ट है। एक एलईडी 5 वोल्ट का, तो 38 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट निकल गया वो आएगा एलईडी, कितना एलईडी हमको कनेक्ट करना है, और वो भी सीरीज में कनेक्शन देना है। तो सीरीज में कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। छोटी सी जानकारी है, वैसे तो ये बहुत बड़ी है, जिनको समझ में नहीं आता वो एक मेरा वीडियो देख के एक बार में समझ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कनेक्शन करना बताता हूँ। एक एलईडी को दूसरी एलईडी में कनेक्शन कैसे करता है। जैसे एक हमें लेफ्ट साइड में प्लस लिया, राइट में माइनस, इस हिसाब से सब एलईडी को एक साथ रख के देना। अभी हमको 8 एलईडी टोटल हो जाएगी, तो उसके बाद हमारा वोल्टेज बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखो 2 एलईडी का 10 हुआ, 3 एलईडी के साथ 15 हुआ, 4 एलईडी का 20 हुआ, ऐसे ही हमारे पास 8 एलईडी हो जाएगी तो वोल्टेज हो जाएगा 8 पंजे 40 वोल्ट, और अपने पास सप्लाई है वो 30 वोल्ट ही है, तो इसका 38 वोल्ट है सॉरी, तो अपना 40 वोल्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एलईडी ज़्यादा रहेगी कोई नुकसान नहीं, खराब नहीं होगा, थोड़ा लाइट 1-2% कम होगी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कैलकुलेशन हमने सीधा कर लिया कि कैलकुलेशन करना जरूरी है। बिना कैलकुलेशन के मैं एलईडी बना के लगा के दिखा दूंगा तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। इसको इतनी आसानी से भाषा समझा रहा हूँ कि कोई भी आराम से इस काम को कर सकता है। जैसे ये एक एलईडी है तो इसका एक साइड का प्लस है, एक साइड का माइनस है, और वोल्ट इसका 5 है। तो ये एलईडी में सिंबल बना रहा हूँ, और इसका एक टांग छोटा होता है, एक टांग बड़ा होता है। जो छोटा होता है वो माइनस का होता है, जो बड़ा होता है वो प्लस का होता है। ये छोटी छोटी जानकारी है जो कि आदमी को बाद में कोई दिक्कत होती नहीं है। कई बार क्या घर में एलईडी बल्ब खराब होता है, उसमें ये बल्ब जोड़ते हैं तो वो जलता नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए इसका प्लस माइनस भी होता है, तो उसको एक बार उल्टा करके जोड़ के देखो तो जल जाएगा। इस हिसाब से पूरा बल्ब भी आपका सही हो सकता है। जो 300-400 रुपये का बल्ब है वो एक एलईडी सिर्फ 1-2 रुपये की एलईडी आती है, उसे भी ठीक कर सकते हैं। अभी मैं सब एलईडी को बारी बारी से चेक करके और सीरीज से रख देता हूँ। सीरीज में कैसे रखना होता है ये आप वीडियो में देख पाएंगे। एक तरफ मैंने प्लस का निशान लगा दिया, क्यों लगा दिया ये लास्ट में काम आएगा। जब वो जो अपना सर्किट था वो छोटा बोर्ड था उसमें से 2 वायर बाहर निकले हुए थे, वो वायर इसमें लास्ट में कनेक्शन करेंगे तो हमें पहले मालूम होना चाहिए प्लस किधर है माइनस किधर है। हालांकि एलईडी लगाने के बाद भी हम बैटरी की मदद से चेक कर पाएंगे कि प्लस किधर है माइनस किधर है, वो एक अलग बात है, वो मुद्दा अलग है। अभी हमने 3 एलईडी लगाई तो 3 एलईडी का 15 वोल्ट हुआ, हमें करना है 40 वोल्ट टोटल, तो एलईडी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी 4 हुई तो 20 वोल्ट हुआ, इस हिसाब से कैलकुलेशन करते रहना है। और सीरीज में कनेक्शन करने का सबसे बड़ा यही बेनिफिट है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एलईडी एक ही खराब होगी, आपकी सारी एलईडी खराब नहीं होगी। एक एलईडी खराब होती है वहाँ से कट करके वहीं पर दूसरा एलईडी लगा सकते हैं। एलईडी चेक करने के लिए एक सेल रखता हूँ मैं अपने पास 4 वोल्ट का, उसको लगा के चेक कर लेंगे। जो एलईडी नहीं जलेगी उसको काट के बाहर कर लेंगे, बाकी सभी जलनी क्योंकि एलईडी खराब एक ही होती है। अभी अपने पास टोटल एलईडी कितना हो गया, कैलकुलेशन करें तो 7 एलईडी हो गया, ये 8 आ गया। इसके बाद हम एलईडी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। और ध्यान रखना प्लस की साइड में प्लस और माइनस की साइड में माइनस ही रखना है। मैं जो बड़ा हिस्सा है वो हमें लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, जो छोटा हिस्सा है वो राइट साइड में रख रहा हूँ। तो प्लस माइनस के हिसाब से हमने एलईडी को रख दिया। अभी सब में सोल्डरिंग आयरन की मदद से सब में थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट अच्छे से लगाना है, इनका कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए। और जो एलईडी के पास जो आपस में टच है उसको कनेक्शन करना है, बाहर वाले को तो हम वैसे ही काटने वाले हैं, तो बाहर सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो हाथ से भी इनको दो तार है, इनको हाथ से भी राउंड कर सकते हो,
वो भी फिक्स हो जाता है। लेकिन मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है तो मैं उतना टेंशन लेता नहीं, मैं सीधा सोल्डरिंग कर देता हूँ। और ये सोल्डरिंग करने के बाद जो ऊपर की टांगे हैं उन सबको कटर की मदद से काट देंगे। काटने का ये फायदा, आपस में शॉर्ट नहीं होगी। शॉर्ट नहीं होगी तो अपने को जो आउटपुट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वो सही मिलेगा और एलईडी जो है वो अच्छे से ग्लो हो जाएगी। तो बारी बारी से सबका मैं एक दूसरी बार रिपीट करके अच्छे से सोल्डरिंग कर देता हूँ। करने के बाद सबसे पहला काम है हमको इसका कटिंग करना। ये एलईडी थोड़ा ऊपर नीचे था तो मैं इनको वापस से सही करके और दोबारा से इसमें सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ऊपर नीचे रहता है सोल्डरिंग आयरन, उसको पकड़ता नहीं, दोनों आसपास पास में रहेंगे। जैसे वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करता है लोहे को, तो दोनों लोहे को आसपास रखता है तभी वो वेल्डिंग हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। सेम वैसा ही सोल्डरिंग है। तो एक टांग नीचे एक टांग ऊपर रहेगा, सोल्डरिंग कर नहीं पाएगा। तो एक बार पीछे वाले सब में दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ मैं और अच्छे से सोल्डरिंग पेस्ट लगा के और सोल्डरिंग कर देता हूँ। अब बारी आती है इसकी कटिंग करने की। तो पहली वाली टांग को हम छोड़ देंगे, बाकी जो बाहर निकली हुई है सबको बारी बारी से काट देंगे। काटना इस तरीके से, आगे दोनों को साथ में नहीं काटना, अलग अलग काटना है, ताकि साथ में काटोगे तो सोल्डरिंग भी टूट सकता है। हमको सोल्डरिंग नहीं तोड़ना है, हमको ये एलईडी ग्लो करवानी है। और ये कोशिश करते हैं कि हम घर पे जो सर्किट हमारे पास पुराना पड़ा होता है तो वो कैसे काम करता है और कैसे उसको हम दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। ये लोग सब, ये तो सभी जानते हैं फालतू का पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए जो पुरानी चीज़ें उनको भी काम में लिया जा सकता है, तो वो इस वीडियो में देख के कर सकते हैं। अभी मैं एक 5 वोल्ट का ले रहा हूँ सेल, जो 4 वोल्ट का है, उससे सब एलईडी को चेक कर लेता हूँ सब सीरीज में है और सब जल रही है कि नहीं जल रही है। सबसे पहला काम ये हो गया, अपना कनेक्शन और सीरीज एकदम ओके है। अब हम उस सर्किट बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। ये मैंने पहले बता दिया, राइट साइड में हमारा जो माइनस है और लेफ्ट साइड में प्लस है। तो पहले जो लाल तार का होता है वो प्लस साइड का होता है, तो हम पहले उसको लेफ्ट साइड में लगा लेते हैं। आप चाहो उस साइड में रख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने हिसाब से जिसको जिधर पसंद आता है वो उधर रख लेता है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप माइनस इस इधर ले सकते हो, प्लस इधर ले सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला बटन भी दबा देना। और आपका दोस्त ऐसा खुरापाती छोटा मोटा काम करता है तो उसको शेयर कर देना। बिजली का काम करते हो तो हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना, सेफ्टी के साथ ही बिजली का काम करना। अभी मैं जैसे बटन ऑन करता हूँ तो ये एलईडी ग्लो होने लगती है। विजुअल ऐसा है ना, कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है जैसे ये दीपावली पर हम ज़्यादा लाइट लगाते हैं तो उसकी तरह ये ग्लो हो रही है। लेकिन कैमरे में वो, मैं जब कैमरे में देखा तो ऐसा कुछ दिख रहा है, जबकि नॉर्मल में ये लाइट ग्लो नहीं, ऐसे ब्लिंकिंग नहीं कर रही थी। थैंक यू।